नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत की कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं का पंचमः पाठ और पाठ का नाम है चाणक्य वचनानि, चाणक्य के वचन। चलिए देखते हैं। गुणो भूषयते रूपम शीलं भूषयते कुलं सिद्धिर्भूषयते विद्यां भोगो भूषयते धनम्। गुणो भूषयते रूपं शीलं भूषयते कुलं सिद्धिर्भूषयते विद्यां और भोगो भूषयते धनम। भूषयते मतलब होता है शोभा देती है, ठीक है, शोभा होती है। भूषयते भूषण करना, शोभा देना। शीलम विनम्रता। कुल सिद्धिर्भूषयते विद्यां भोगो भूषयते धनम। अर्थ देखते हैं कि गुणो भूषयते रूपम, गुण की शोभा रूप से होती है। गुण की शोभा रूप से होती है। शीलम भूषयते कुलम, शील की प्रशंसा अर्थात विनम्रता की जो प्रशंसा है वो कुल से होती है। कुल की प्रशंसा शील से, विनम्रता से होती है। सिद्धिर्भूषयते विद्याम, सिद्धिर्भूषयते विद्याम, विद्या की शोभा सिद्धि से होती है। और भोगो भूषयते धनम, धन की शोभा उसके उचित उपयोग से, उसके उचित भोग से होती है। अर्थ एक बार पुनः कि गुणो भूषयते रूपम, गुण की शोभा रूप से होती है। गुण की शोभा रूप से होती है। शीलम भूषयते कुलम, कुल की प्रशंसा विनम्रता से, शील से होती है। सिद्धिर्भूषयते विद्याम, विद्या की शोभा सिद्धि से होती है। और भोगो भूषयते धनम, धन की शोभा उसके उचित उपयोग से, उसके उचित उपभोग से होती है। चलिए दूसरा श्लोक। कोकिलानां स्वरो रूपं स्त्रीणां रूपं पतिव्रतं विद्यारूपं कुरूपाणां क्षमारूपं तपस्विनां। कोकिलानां स्वरूपं स्त्रीणां रूपं पतिव्रतं विद्यारूपं कुरूपाणां क्षमारूपं तपस्विनां। कोकिला, कोकिला नाम मतलब होता है कोयल। तो कोयल की शोभा उसके मीठे स्वर से है। कोयल की शोभा उसके मीठे स्वर से है। स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम, स्त्री की शोभा उसके पतिव्रत धर्म से है। स्त्री की शोभा उसके पतिव्रत धर्म से है। विद्यारूपम कुरूपाणाम, कुरूप भी विद्या से शोभा पाता है, विद्या से उसको शोभा प्राप्त होता है। और क्षमा रूपम तपस्वी नाम, तपस्वी की शोभा उसके क्षमा से जानी जाती है। तपस्वी की शोभा उसके क्षमा भाव से जानी जाती है। कोकिला नाम स्वरो रूपम, कोयल की शोभा उसके मीठे स्वर से है। स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम, स्त्री की शोभा उसके पतिव्रत धर्म से है। विद्यारूपम कुरूपाणाम, विद्या की शोभा नहीं, कुरूप भी विद्या से शोभा प्राप्त करता है। और क्षमा रूपम तपस्वी नाम, तपस्वी क्षमा से जाने जाते हैं, क्षमा भाव से उनकी शोभा होती है तपस्वियों की। काकः काकः पीकः पीकः को भेदोऽपि काकयोः वसन्ते समये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। काकः काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेदोऽपिक काकयोः वसन्ते समये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। काकः मतलब होता है कौवा, कृष्ण मतलब होता है
काला, पीकः मतलब होता है कोयल, कृष्णः मतलब होता है काला। को भेदो, भेदो मतलब होता, भेद मतलब होता है अंतर। पिक काकयोः, पिक और काक इन दोनों में क्या भेद है? अर्थ देखते हैं कि कौवा काला होता है, काकः कृष्णः, कौवा काला होता है। पीकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है। को भेदो पिक पिक काकयोः, इन दोनों में क्या भेद है, क्या अंतर है? तो वसंते समय प्राप्ते, वसंत ऋतु के समय में इनकी आवाज़ से प्राप्त होता है, इनकी आवाज़ से पता चलता है कि काकः काकः, पीकः पीकः। कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। इन दोनों में क्या भेद है, क्या अंतर है? तो बसंत ऋतु के समय में इनके आवाज़ से पता चलता है कि कौवा कैसे करता है, काँव काँव करता है, उसका जो आवाज़ है वो कर्कश लगता है, लेकिन कोयल कुहू कुहू करती है और उनके जो आवाज़, उनका जो आवाज़ है बहुत ही मीठा होता है। तो बसंत ऋतु के समय में हमें पता चलता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। अगला कि धनिकः श्रोत्रियो राजा, नदी वैद्यस्तु पंचमः, पंच यत्र न विद्यन्ते तत्र वासं न कार्येत। धनिकः धनवान व्यक्ति, श्रोत्रियो वेद जानने वाला पंडित, राजा, नदी और वैद्यस्तु चिकित्सक। पंचमः पाँच, पंच यत्र, यत्र मतलब होता है जहाँ, न विद्यन्ते नहीं रहते हैं, तत्र वासाम, वासम मतलब होता है रहना, न कार्येत नहीं करना चाहिए। धनिकः धनवान व्यक्ति, वेद जानने वाला पंडित, राजा, नदी और चिकित्सक, ये पांच जहाँ पर विद्यमान न हो, जहाँ पर स्थित न हो, जहाँ पर विद्यमान न हो, तत्र वासम न कार्येत, वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि धनवान व्यक्ति, वेद जानने वाला पंडित, राजा, नदी और चिकित्सक वैद्य, ये पांच जहाँ पर न रहते हों, जहाँ पर विद्यमान न हों, वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए, वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। पांचवा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, निपातेन मतलब होता है गिरना। जल बिंदु जल के बिंदुओं का, जल की बूंदों का, क्रमशः लगातार, पूर्यते पूर्ण हो जाता है, घटः घड़ा, सहेतु उसी प्रकार से, सर्व विद्यानाम सभी प्रकार की विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का और धनस्य धन का। तो अर्थ देखते हैं, जल बिंदु निपातेन, जिस प्रकार जल की बूंदें, जल की बूंदों के धीरे धीरे क्रमशः गिरने से घड़ा भर जाता है, जिस प्रकार जल की बूंदों के धीरे धीरे गिरने से घड़ा जो होता है पूरी तरह से भर जाता है, उसी प्रकार से हमें सभी प्रकार की विद्याओं का, धर्म का और धन का धीरे धीरे संचय करना चाहिए या इनको धीरे धीरे इकट्ठा करना चाहिए। जिस प्रकार जल की बूंदों के धीरे धीरे गिरने से घड़ा पूरी तरह, धीरे धीरे क्रमशः गिरने से, लगातार गिरने से घड़ा पूरी तरह से भर जाता है, उसी प्रकार से हमें भी सर्व विद्यानाम सभी प्रकार की विद्याओं को, धर्म को और धन को धीरे धीरे संचय करना चाहिए, इनको एकत्र, इनको इकट्ठा करना चाहिए। ऐसा है पाठ, इन पांचों श्लोकों का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आगे सभी पाठों के वीडियो देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।